तो आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे इस वीडियो में हम। और आंकिक प्रश्न कौन से टॉपिक से रिलेटेड हैं? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड है। तो मैं आपको बहुत अच्छे आंकिक प्रश्न बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। और ये पैटर्न बोर्ड में भी रहता है, बोर्ड से ऊपर के एग्जाम्स जो होते हैं कंपटीशन एग्जाम्स उसमें भी आते हैं ये, तो इसलिए आपको ये ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को पहले समझो फिर करना। 200 माइक्रोकूलम और 500 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश हैं आपके पास। 200 माइक्रोकूलम 500 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश, इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल 5 ग्राम भार है। कितना है? 5 ग्राम भार। दोनों आवेशों के मध्य दूरी ज्ञात करो। और दोनों आवेशों के मध्य आपको क्या ज्ञात करनी है? दूरी। तो बल दे रखा है, आवेश दे रखे हैं, दूरी पूछी है। तो पहले हम गिवन लिखेंगे जो हमें दे रखा है। आवेश, पहला आवेश Q1 200 माइक्रोकूलम। 200 माइक्रोकूलम क्या होता है? 200 माइक्रो को हम 10 की घात -6 लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10 की घात -4 कूलम। क्लियर कहानी? क्योंकि ये प्लस की 2 है, ये माइनस की 6 है। इसके बाद जो Q2 है वो है 500 माइक्रोकूलम। 500 × 10 की घात -6 कूलम। 5 × 10 की घात -4 कूलम। तो ये हमारे पास Q1 Q2 हो गए। 2 जीरो हटा के यहाँ पे पावर को कम कर दिया है मैंने, यहाँ भी 2 जीरो हटा के पावर को कम कर दिया है। ये हो गए दोनों आवेश। अब हमसे बोल रहा है स्थिर वैद्युत बल, यानी हमें बल F भी दे रखा है। बल F कितना है? 5 ग्राम भार। अब इसकी कहानी समझो पहले। 5 ग्राम भार को पहले 5 किलोग्राम भार में बदलो, तो 10 की घात -3 का गुणा कर दिया जाता है। जब ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 10 की घात -3 का गुणा कर देते हैं। तो ये ग्राम किस में बदल गया? किलोग्राम भार में। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा है 1 किलोग्राम भार वैसे तो 9.8 न्यूटन होता है, पर हम अभी अप्रॉक्स इसको 10 मान लेंगे ताकि थोड़ा सरलता से हो जाए काम। 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं? 9.8 न्यूटन। 11th क्लास का टॉपिक है और आप इसको अभी सुविधा के लिए 10 न्यूटन भी मान सकते हो। तो किलोग्राम भार को न्यूटन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि एसआई यूनिट में हमें सब सारी जो है वो सब ऐसा ही होना चाहिए। कूलम ऐसा ही होता है, पर किलोग्राम भार इज नॉट अ एसआई यूनिट। इसको एसआई यूनिट में चेंज करने के लिए हमें न्यूटन में चेंज करना होगा। तो क्या होगा? 5 × 10⁻³ इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये न्यूटन में चेंज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये टोटल 5 × 10⁻² हो जाएगा। ये हमारे पास चार्ज आ गया, आवेश आ गया, ये बल आ गया। और फाइंड क्या करना है हमें? इनके बीच की दूरी r। अब लगाओ सूत्र। बस यहाँ पे यही बात ध्यान देने वाली है, बाकी तो फिर सिंपल है क्वेश्चन। किलोग्राम भार को न्यूटन में बदलना आपको आना चाहिए। 1 किलोग्राम भार में 9.8 न्यूटन होते हैं, लगभग इसको 10 भी माना जा सकता है। तो अब आप इसको हल कर सकते हो। F = K Q1 Q2/r²। बल का फॉर्मूला सबको मालूम है। यहाँ से r² निकालेंगे तो K Q1 Q2/F, और अगर r निकालेंगे तो √K Q1 Q2/F। अब वैल्यू डालो। r √K की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 Q2 हमने दोनों यहाँ लिख रखे हैं। 2 × 10 की घात -4 और 5 × 10 की घात -4। ये Q1 Q2 हो गया। बटे में आ रहा है F है 5 × 10 की घात -2। 5 से 5 कट हो जाएगा। r √, ये हो जाएगा आपका 9 × 2 हो जाएगा 18 इंटू ये 9 है प्लस का, माइनस के 8 है, और ये भी प्लस हो जाएगा ऊपर जाके, प्लस का 2 है। तो टोटल ये आ जाएगा 18 × 10⁻⁴, और आपका ये हो जाएगा टोटल 3 10⁻⁴। आप इसका रूट इजीली कर लेना कैलकुलेट। 1.3 × 10⁻² मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा इसको रूट करने के बाद। आप चाहो तो अलग अलग रूट भी लिख सकते हो। 9 का रूट 3 होता है, 2 का रूट 1.41 होता है, तो इधर आराम से आप इजीली रूट कर सकते हो। आप चाहो तो 18 का डायरेक्ट कर देना, नहीं तो यहाँ से 9 का रूट 3 हो जाएगा, 2 का रूट 1.4 हो जाएगा, बाकी जो पावर बचेगी उनका रूट कर देना, आधा कर देना पावर को। तो ये आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से एक सिंपल क्वेश्चन है, ये बात ध्यान देने वाली है। इसको आप 1 kg वेट 1 किलोग्राम भार में 10 न्यूटन आप
लिख सकते हो। ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब ये है सेकंड क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को इसको भी समझो। दो धनावेश हैं जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं और एक दूसरे को 18 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, दोनों प्रतिकर्षण बल है। दोनों आवेशों का योग दे रखा है 9 माइक्रोकूलम। दोनों आवेशों को अगर जोड़ दें तो उनका योग हो जाता है 9 माइक्रोकूलम। तो हमें उन आवेशों का अलग अलग मान ज्ञात करना है। मैं पहले आपको गिवन बता रहा हूं पूरा। दो धनावेश 0.1 मीटर की दूरी पर, r बराबर 0.1 मीटर, इसको मैं 10⁻⁻1 मीटर लिख लेता हूँ। एक दूसरे को 18 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, 18 न्यूटन बल हो गया। आवेशों का योग मतलब Q1 प्लस Q2। दोनों आवेशों का योग है 9 माइक्रोकूलम यानी 9 × 10⁻⁻6 कूलम। फर्स्ट इक्वेशन। दोनों आवेशों का योग दे रखा है और हमें आवेश अलग अलग फाइंड करने हैं। Q1 कितना है और Q2 कितना है। तो पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है, उसके बाद करना पड़ता है। क्लियर है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है, कितना बल लग रहा है आवेशों में वो दे रखा है, और दोनों आवेश टोटल कितने के हैं मिला के योग उनका कितना है वो दे रखा है, और अलग अलग बताना है आवेश कितने थे। तो सबसे पहले आप सूत्र लगा लो, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। इसमें से इसमें से हम अगर वैल्यू डाल दें, पहले F की वैल्यू 18, F का मान 18 है, K 9 × 10⁻9, Q1 Q2 हमारे पास है ही नहीं, दोनों का योग है, अलग अलग नहीं है, तो इसको Q1 Q2 ही लिख दो अपॉन R² यानी 10⁻⁻1 का स्क्वायर यानी 10⁻⁻2। अब ये सब कुछ आ गया तो यहाँ से Q1 × Q2 निकाल लो। Q1 Q2 आ जाएगा 18, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻⁻2 अपॉन ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 10⁻9। अब 9 से ये 18 गया 2 बार, तो Q1 Q2 बराबर 2 इंटू ये -9 और -2 हो जाएगा -11 कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास Q1 Q2 आ चुका है। अच्छा, हमारे पास Q1 प्लस Q2 भी है, Q1 Q2 भी है। क्या आप Q1 माइनस Q2 निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाला जा सकता है। एक फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आप चाहो तो LHS और RHS को सॉल्व करके प्रूफ कर सकते हो। LHS तो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देना, a² प्लस b² माइनस 2ab। आप इसको सॉल्व करके देखना अपने आप ऑटोमेटिकली। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना, और इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये एक फार्मूला होता है, ये आपको याद भी रखना है, कई जगह पर काम आ जाता है ये। अब हमें Q1 माइनस Q2 को भी फाइंड करना है, और हमें Q1 प्लस Q2 यहाँ दे रखा है 9 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर -4, और Q1 Q2 हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। ये हो गया है 2 × 10⁻⁻11। इतना क्लियर है। अब Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर होता है 81, -6 का होता है -12, और इधर आ जाएगा 8 × 10⁻⁻11। अब हमें इनको माइनस करना है। अगर आपको कभी भी घातों में 10 की घातें हो और उनको प्लस या माइनस करना हो तो उन घातों को इक्वल करना पड़ता है। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 × 10⁻⁻12 माइनस, अब इसको मैं -12 ही करूँगा, तो इसको -12 करने के लिए मुझे यहाँ 80 करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस की घात बढ़ रही है और एक माइनस की बढ़ रही है। अब मैं इसको -12 लिख सकता हूँ। भाई एक तो मैंने माइनस की बढ़ाई, तो मुझे एक प्लस की भी बढ़ानी पड़ेगी। तो प्लस की बढ़ाने का मतलब 8 में प्लस 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 80 × 10⁻−12 हो जाएगा। अब ये दोनों घातें बराबर हो गई आपकी। अब आप क्या इसको ऐड कर सकते हो, कैसे? 10⁻−12 तो कॉमन ले लेंगे। अब इसमें से 10⁻−12 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 81, माइनस यहाँ क्या बचेगा 80, तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻−12। किसकी वैल्यू आ गई है? Q1 माइनस Q2 के होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी कहानी? हमने ये फार्मूला लगाया, ये फार्मूला आपको अच्छी तरह याद करना है, और आप इसको सॉल्व करके खुद भी देखना। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा के और a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा के इसको सॉल्व करना, LHS और RHS को बराबर प्रूफ करना है इसको, तो आपको ये फार्मूला भी याद हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कैसे आया।
अब हम इसमें वैल्यू डाल दी, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के डाली, 9 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर 4, ये Q1 इंटू Q2 जो हमने यहाँ से निकाला था कूलॉम का नियम लगा के, वो यहाँ पे हमने यहाँ रख दिया। इसके बाद हमने देखा कि पावर अलग अलग थी, तो हमने इसको -11 को भी -12 कर दिया। तो इसके लिए हमने एक 10 का गुना इसके साथ कर दिया, एक माइनस में घात लगा दी इसके साथ। अब हमने 10 की घात -12 को कॉमन ले लिया, यहाँ 81 बचा, यहाँ 80 बचा, तो 81 - 80 कितना हो गया 1। अब अगर मैं इसका रूट कर दूं Q1 माइनस Q2, तो इसका रूट करते ही 1 का रूट तो 1 ही होगा। 10 की घात -12 का रूट करते हैं, जब भी घातों का रूट होता है तो घात आधी हो जाती है, तो घात हो जाएगी 10 की घात -6। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो आपके पास इनका योग भी है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, और साथ में हमारे पास अब इनका माइनस भी आ चुका है। दोनों इक्वेशन आ गई हैं, युगपत समीकरण बन गई। समीकरण 1 व 2 का योग कर लो। 1 व 2 का योग करने पर, तो जब आप इनका योग कर दोगे तो Q1 प्लस Q2, इसमें आपको प्लस करना है प्लस Q1 माइनस Q2 बराबर इधर क्या है 9 इंटू 10⁻⁻6 प्लस इधर क्या है 1 इंटू 10⁻⁻6। अब ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कट हो जाएगा। अब Q1 प्लस Q1 कितना हो जाएगा 2Q1, और यहाँ पर वापस 10 की घात -6 को कॉमन ले लोगे, तो यहाँ 9 प्लस यहाँ 1, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6। ये 2Q1 है, इसको Q1 कर दो तो 2 डिवाइड हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 2, तो Q1 कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, यानी 5 माइक्रो कूलम। पहला आंसर आ गया Q1 का। अब इस Q1 का मान आप इस इक्वेशन में डाल देना तो Q2 आ जाएगा। Q1 का मान समीकरण 1 में रखकर हल करने पर, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इजीली हो जाएगा, क्योंकि Q1 आ गया तो Q2 इजीली आ जाएगा। अब Q1 कितना है 5 माइक्रो कूलम, तो 9 माइनस 5, तो ये Q2 आ जाएगा आपका 4 माइक्रो कूलम। ये आपके दो आंसर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से यूज करके इसका करना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखो, इजीली बिल्कुल गौश कर करके।